कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिताय गौरांगिताय गौरांगिताय, जय गौरांगिता, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब शुद्ध वैष्णव की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजी रोजी माता जी। हरे कृष्णा। हमारे अजय प्रताप प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे? बहुत ही सुंदर। पुणे कैंप के थे। ओ पुणे कैंप के बड़े सुंदर है। और गौर निताय कितना सुंदर। हरि बोल कृष्ण राधा। थैंक यू सो मच प्रभु। और सभी भक्तों को धन्यवाद सुंदर कीर्तन के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांशज श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्यं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का सादर प्रणाम है, साथ अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है, सादर प्रणाम है। अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की कृपा से भागवतम के चौथे कैंटो के 8वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने
चौथे कैंटो के 7 अध्याय कंप्लीट किए, और जिसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त किया है, और जो हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ है, उसको एक बार हम लोग दोहराते हैं। पहला अध्याय है। अच्छा, इसमें एक चीज को याद रहना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग क्या है, स्वयंभू मनु से शुरू किए थे। कैंटो 3 के 12वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसमें लास्ट में लिखा था कि उनसे कपल उत्पन्न हुआ, स्वयंभू मनु शतरूपा। और अभी तक हम मेनली उसी वंशज के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, और वंशजों के बारे में पढ़ते पढ़ते जो विशेष पात्र आते हैं उनकी लीलाओं के बारे में। तो पहली पुत्री है उनकी, जैसे देहूति। तो देहूति कितनी महान भक्त है। कर्दम मुनि से उनका क्या संबंध है, कर्दम मुनि कितनी महान है। उनके घर में कपिल भगवान प्रकट हुए, उसका वर्णन आ गया। तो भगवान कपिल, देवती माता, कर्दम मुनि का लीलाओं का वर्णन है, और उसमें दिव्य शिक्षाएं बहुत ही। फिर उसके बाद में हम लोग और थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिर दूसरी विशेष उनकी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का ब्याह दक्ष से होता है, और उसकी सबसे परम साध्वी एक पुत्री है, सबसे छोटी, वो है सती। तो सती का फिर लीला के बारे में पढ़ते हैं। भगवान शिव का ब्याह हुआ, और उनके माध्यम से हम बड़ी बड़ी लीलाएं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पुत्रियों का 7वें अध्याय खत्म हो जाता है। तीनों पुत्रियों के बारे में, देहूति, आकृति, प्रसूति। तब हम लोग किसमें प्रवेश करते हैं, पुत्र के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वो 8वें अध्याय से शुरू होता है। तो उनका पुत्र है उत्तानपाद। तो उनका एक पुत्र है उत्तानपाद का ध्रुवमाला। तो ध्रुवमाला की लीला। लेकिन मेन चीज याद रखेंगे, ये वंशावली किसकी है, स्वयंभू मनु है। किसकी वंशावली है, ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु। तो ये इसका मतलब क्या हो, सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा जी जो कि सेकेंडरी क्रिएशन की है। पहली क्रिएशन किसने किया, महाविष्णु ने किया, कानोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। और गर्भोदय विष्णु को पढ़ने के बाद में ब्रह्मा जी का हमने पढ़ा है 8वें अध्याय में। जैसे हमने पढ़ा ब्रह्मा जी का पाठ्य 9वें अध्याय में स्तुति, इससे करके हम लोग ये पढ़ते। तो अभी हम लोग ने जो 7 अध्याय को संक्षेप में एकदम करते हैं। पहले अध्याय में हमने स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री है आकृति, जिसका ब्याह रुचि से हुआ। यज्ञ और दक्षिणा कपल उत्पन्न हुए, 12 संतानें हुई, तुषित कहते हैं। देवहूति जिनकी 9 कन्याएं थे, उनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 पुत्र से होता है। और किस प्रकार हमने पढ़ा, महान महान ऋषि वहां से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। तीसरा प्रसूति, जिनके 16 पुत्रियां थी, दक्ष से ब्याह हुआ। और अंतिम जो पुत्री थी, सबसे छोटी थी सती, जिसका ब्याह शिव से हुआ। यह हुआ वंशावली पुत्रियों का, खत्म हुआ। उसके बाद में हम लोग अब प्रवेश करते हैं दूसरे अध्याय में, दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, जिसमें हमने पढ़ा बहुत सुंदर कि किस प्रकार एक बार मरीचि, वशिष्ठ और दक्ष ने मिलकर करके यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवान शिव, ब्रह्मा जी वहां उपस्थित थे, लेकिन किस प्रकार दक्ष, शिव ब्रह्मा जो कि शिव जी जो भगवान के ध्यान में मग्न थे, उनको खड़े होकर सम्मान न करने के कारण अपनी कलुषित चेतना, प्रतिष्ठा के अंधे, प्रतिष्ठा से अंधे, गर्वित तक किस प्रकार में अपमानित करता है। और किस प्रकार दक्ष के अनुयायी और शिव के एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव जी का सती का, शिव भगवान एवं सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि जब बृहस्पति सव नाम का एक दूसरा यज्ञ दक्ष शुरू करने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव और अपनी छोटी पुत्री जो सबसे मेरी प्यारी थी, उसको नहीं बुलाते हैं। सती जाना चाहती है, भगवान शिव 2 शिक्षाएं देते हैं। अगर किसी की कलुषित चेतना है, ईर्ष्या भाव में है, तो उसके यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, पहला। दूसरा, ये भौतिक दृष्टि से इसके पीछे आंतरिक मीनिंग क्या है कि एक परम वैष्णव, उसके द्वारा परम वैष्णव का वो अपराध होगा तो उसको पाप लगेगा, ये याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि परम वैष्णव को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मान अपमान से तो ऊपर होते हैं, लेकिन इसमें मीनिंग क्या है कि हमारे प्रेजेंस से किसी के द्वारा कोई अपराध हो, इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो श्री भगवान सती को कहते हैं नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग। सती भगवान शिव के कहने के बावजूद भी वहां जाती है,
माता बहनें मौसियां उनका सम्मान करती है, पिता सम्मान नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, 3 गुणों से ऊपर है शक्ति, परम साध्वी। लेकिन जैसे ही यज्ञशाला में जाती है, देखती है कि एक परम वैष्णव भगवान शिव का जो यज्ञ का जो भाग उनका बनता है वो नहीं रखा गया, क्रोधित होती। वहां पर ये बहुत सुंदर शिक्षा है। पहला कि जो परम वैष्णव उसका हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा पति है तो मैं बहुत ज्यादा, नहीं, शिव भगवान एक परम वैष्णव है जो कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते, समभाव रखते हैं। दूसरे के गुणों को और बढ़ा करके बोलते हैं, अपने गुणों का गुणगान नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब जो सकाम कर्मी है, ज्ञानी है, वैष्णव, सभी उनका सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी उनके चरणों में अर्पित फूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हरि बोल। उनके जो परम वैष्णव के जो ऐश्वर्य होते हैं, हम भौतिक दृष्टि से अंधे अज्ञानी उस ऐश्वर्य को देख नहीं सकते। और जहां तक भौतिक ऐश्वर्य की बात है, वो तो सदैव उनके चरणों में रहते हैं। इस तरह ग्लोरीफाई करती है और कहती है कि चूंकि वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। पिता है, नहीं कर सकती हूँ, मार नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं शरीर त्याग। इस प्रकार भगवान अपनी यज्ञ शक्ति, अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग। हरि बोल। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जब नारद जी बताते हैं शिव को, देखिए नारद जी कई बार बोलते हैं ना, बहुत बड़ा अपराध होता है, ये तो नारद मुनि है, माने इधर की बात उधर करता है, बहुत बड़ा अपराध है, ये सब भौतिक दृष्टि से बोलते हैं। नारद जी की पूरी लीला देख लेंगे, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार लोगों को भक्त बनाया जाए, नंबर 1। और जो सकाम कर्मी है, जो 3 गुणों से प्रभावित है, जिनकी चेतना कलुषित है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, पूरा देख लीजिएगा, भागवतम कहीं भी देख लीजिएगा, ये नारद जी की लीला है। जाके भगवान शिव को कहते हैं ऐसा ऐसा हो गया, सती ने अपना शरीर त्याग किया है। शिव भगवान तो जानते ही थे, अंतर्यामी है, जो हमने कहा, इसीलिए न तो वो गए थे और न ब्रह्मा जी उस यज्ञ में गए थे, सबको मालूम। क्रोधित होते हैं, अपने योग शक्ति से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में चंडीश नंदीश्वर मुनि जा करके पूरे यज्ञ को ध्वस्त करते हैं। किस प्रकार भृगु मुनि की मुच्छी को उड़ाते हैं, भग की आंखें और पुषा का दांत उखाड़ करके अंत में दक्ष के धड़ को काट करके यज्ञ आहुति में डाल देते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना बहुत बड़ी शिक्षा है। पहले तो सबसे बड़ी परम शिक्षा है कि अगर वैष्णव के चरणों में अगर कोई अपराध होता है तो कोई भी काम हमारा सफल नहीं होगा, चाहे वो भौतिक हो या नंबर 1। और वैष्णव के चरणों में अपराध से मुक्ति पाने के लिए जिस वैष्णव के चरणों में अपराध की है, उससे जाके हमें क्षमा मांगना है। पूरे चेतन चेतन में, भागवतम में, गीता में, सब भगवान का एक ही संदेश है। और इस विशेष कर करके भगवान जो कृष्ण के रूप में आते हैं, द्वापर युग में चेतन महाप्रभु आते हैं, कलयुग एक ही चीज को बोलते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी माता को नहीं छोड़ते हैं, सची देवी को, तुमने अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया है। किस तरह की क्षमा करवाते हैं, उनकी माता सची देवी अद्वैताचार्य के चरणों को छूती है। याद करें, बहुत बड़ा अपराध है। शुद्ध वैष्णव की अपने बात करें, लेकिन कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रभु अगर कोई गलती करता है तो बताना चाहिए। दोनों में अंतर होता है। चरवाहे का जैसा काम करना है, जैसे गाय का चरवाहा होता है, लाठी दिखाता है, ये नहीं है कि गाय को मारेगा, अंदर से उसी कलुषित चेतना नहीं होती। अब कब होता है, जब हम कलुषित चेतना के भाव से दूसरों को अपमानित करते हैं, लेकिन करेक्शन के भाव से जब हम अपमानित कुछ करते हैं तो याद रखेंगे उसमें बहुत चेतना हमारी उस समय कैसी है, बदले की भावना है या उसको करेक्शन करने की भावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोगों ने वैष्णव के चरण में अपराध हुआ है, हमें जाना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं और जाकर करके भगवान शिव को फिर मिलते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं। बस 2 चीज कहते हैं, आप तो परम वैष्णव है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत है, शिव क्रोधित नहीं, हमको सबको मालूम है। हम बद्ध जीवों के लिए कहते हैं
कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भौतिक आसक्ति में से अंधे हैं वो वैसे ही मरे हुए हैं। सेठ देहूती माता जी के तो कहते कि आपको तो इसका असर नहीं हो, लेकिन जो नियम है समाज के, जो धार्मिक नियम है कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, कि कलुषित चेतना वालों की कैसे चेतना, कलुषित चेतना को तामसी और जो रजोगुणी चेतना को किस प्रकार सतोगुण में लाना है, इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। ये सब भक्त के लिए अलग चीज है। भक्त तो इन तीनों चीजों से ऊपर होता है। एक एक चीज सब याद रखेंगे। भक्त तो इन चीजों से ऊपर होता है, वो कभी भी प्रभावित नहीं होता है। उसकी इच्छा ये नहीं है कि मैं बहुत यज्ञ करूंगा तो मेरे को प्रतिष्ठा मिलेगी, सुंदर वाइफ मिलेगी, धन मिलेगा, नहीं। वो उन लोगों के लिए है, करेक्शन करने के लिए जो भौतिकता में आसक्त है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ये बहुत जरूरी है, आपको दक्ष को नहीं मारना चाहिए। दक्ष के माध्यम से कितने बड़े यज्ञ हो रहे हैं। नंबर 1 वो ब्राह्मण है, तो कृपा कर करके आप जाइए यज्ञशाला में और दक्ष को उसका सिर धड़ दीजिए, भृगु को उसकी मूछें दीजिए, भग को उसकी आंखें दीजिए, और मूसा है उसको कहते हैं उसके दांत दीजिए। और जैसे यज्ञ की बात आती है, बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा, वो कहते हैं कि वास्तविक यज्ञ है भगवान की भक्ति का। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। भगवान शिव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कितना सुंदर, क्या कि मैंने कोई भी अपराध, दक्ष को अपराध को गंभीरता से नहीं लिया है। जिस प्रकार एक बालक गलत काम करता है तो उसको दंडित करके करेक्शन किया जाता है, मैंने वही किया है। बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में भृगु भगवान शिव को ले जाता है यज्ञशाला में, और किस प्रकार हमने देखा कि दक्ष को बकरे का सिर मिलता है। जैसे उसको बकरे का सिर मिलता है, श्रद्धा पूर्वक, बहुत सुंदर वर्ड है, जैसे श्रद्धा पूर्वक एक वैष्णव शिव को देखता है, सारी कलुषितता नष्ट हो जाती है। अपनी पुत्री सती को याद करता है और फिर भगवान को कहता है आपने जो मुझे दंड दिया है तो मुझे करेक्शन के लिए दिया है। आपने चरवाहे जैसा काम किया। पशुपति आप जो भौतिक आसक्ति वालों की भौतिक आसक्ति को काटते हैं, अगर आपने मेरे पर कृपा नहीं की थी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलती। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और इस प्रकार भगवान जाते हैं भृगु से लेकर, यज्ञ संपन्न होता है, जो भी उसमें त्रुटियां है खत्म होती है। और जैसे यज्ञ में पूर्वदास आहुति दी जाती है, पवित्र हो जाता है यज्ञ, भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित होते हैं। और अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा, वहां जितने लोग भी थे, कितने थे बाप ने, 17-18 माने जितने पूरे ब्रह्मांड से सब आए थे ना, दक्ष, पुरोहित, शिव जी, भृगु, ब्रह्मा जी, इंद्र, यज्ञ पत्नियां, ऋषि, सिद्ध लोक के आदमी को, लोकपाल, देवता, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी तक, शिव जी तक ने प्रार्थना की है। और सब में हमने क्या पाया, इतना बड़ी ये याद रखेंगे स्तुति, इसमें पूरा का पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के बारे में किसकी क्या पोजीशन है, बहुत सुंदर से वर्णन का। इसको अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो सारी कलुषिता, सारा तत्व ज्ञान और जीवन की वास्तविक सार्थक क्या क्या, आध्यात्मिक उन्नति के पूरा वर्णन हमें मिल जाता है। और अंत में भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात बोलते हैं, देखिए शिव खड़े हैं, ब्रह्मा कहते कोई भी स्वतंत्र नहीं है। नंबर 1 सब मेरे ही शक्ति है। नंबर 2 स्वतंत्र किस लिए नहीं है, केवल एक ही जन स्वतंत्र है जो शक्तिमान है, और बाकी सब शक्तियां है। शक्ति सारी शक्तिमान पर आश्रित होती है, इसलिए शिव ब्रह्मा भी स्वतंत्र। बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। और शक्ति की क्या कर्तव्य होता है, शक्तिमान की पूजा करें, उसके शरण में रहे, तब तक वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो विपदाएं आती रहेगी, भ्रमित हो जाएगा और जन्म रह जाएगा। बहुत सुंदर कहते हैं। और कहते हैं कि इस लीला को जो सुनता है और दूसरे को सुनाता है, वो क्या है, सारे कर्मों से जाता है। 7वां अध्याय में प्रवेश खत्म होता है, 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। ध्रुव महाराज की कथा के पहले हमने ब्रह्मा जी का जो पुत्र है अधर्म, बहुत बड़ा ज्ञान प्रद है हमारे जैसे गृहस्थों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, सब लोगों के लिए, कि अधर्म जो शास्त्रों में लिखा गया है, किस प्रकार गोत्र किस प्रकार मिला कर करके
टिप्पणी को मिला करके हमें ब्याह करना चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, ये ऐसे कर लो तो ये पूजा कर लो तो फलाना कर लो सब ठीक हो जाएगा। भगवान के बनाए हुए नियम को किसी की ताकत नहीं है चेंज कर दे, ये हमेशा याद रखें। तो बताया कि अगर भाई बहन का ब्याह होता है, जैसे अधर्म मूषा, तो दंभ माया, लोभ चालाकी, क्रोध हिंसा, मृत्यु भीति, यातना, और उसके बाद में नरक में जाता है और ये प्रलय का कारण। उसके बाद में स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिसका पुत्र, जिनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि एंड सुनीति। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति के पुत्र है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र है उत्तम। और एक बार किस प्रकार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, सुरुचि उसे बहुत अपमानित करती है और ध्रुव को बहुत कष्ट होता है। शिक्षा यहाँ पर मिली है क्या, एक राजा का कर्तव्य होता है एज ए उत्तानपाद, वो भी भगवान के भक्त याद रखेंगे यहाँ, लेकिन चेतना कलुषित हो जाती है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, उसकी सुंदरता के प्रति आसक्ति। याद रखेंगे कुंती महारानी ने क्या कहा था, भगवान शिव ने सती को क्या कहा था। एक एक चीज को भूलना नहीं है, हमें याद रखें, ये बंधन का कारण होता है जब तक उसको कृष्ण की सेवा में मिलता है। उस आसक्ति में कुछ बोलता तक नहीं। ध्रुव महाराज कौन है, क्षत्रिय, दुख होता है, अपनी माँ के पास आते सुनीति, और सुनीति की देखिए उसकी बुद्धिमानी, उसके भगवान के प्रति भक्ति, और एक बद्ध जीवों को एक माता के प्रति कितना बड़ा एक शिक्षा की एक माता को सीखना चाहिए। सबसे पहले उसको चिंता यह रहती है कि मेरे पुत्र के किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो, तो कहती है हे पुत्र तुम किसी के अमंगल की कामना मत करना, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसको कष्ट होता है। गलती तुम्हारे पिता ने जो की है बताती है, देखिए ऐसा नहीं कि अपने पति को क्रिटिसाइज कर, नहीं, वो इससे बता रही है कि राजा क्या क्या कर्तव्य होता है। बेटा तुम भी बड़े राजा बनोगे तो तुम्हें ये गलती मिस्टेक नहीं करना, बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कच्ची मट्टी होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं 1 से 5 साल तक बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, 5 से 15 साल तक उन पर मिलिट्री शासन होना चाहिए, मिलिट्री का शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और 15 साल के बाद दोस्ती की तरह रहना चाहिए। ये सब चाणक्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी उस बताती है, नहीं ये पिता ने गलती की है, तुम्हारी माता की गलती नहीं है। अगर मेरे पिता एक सही प्रजा के रूप में, एक राजा के रूप में, पिता के रूप में कार्य करते तो सुरुचि की ताकत नहीं थी कि वो इस तरह की गलती करते। सह दिया है तुम्हारे पिता ने। और अब तुम्हारी माता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए उसके दुर्गुणों पर ध्यान नहीं बोलती कि तुम्हारी माता ने इतनी गलती किया, ठीक है तुम्हें बंद, नहीं, एक बार भी नहीं बोलती। गलती किसकी है, जो राजा लीडर की जो गलती है उसको वो कहती है। और जो जूनियर है उसको क्या बोलती है, अरे तुमने उसको कितनी बढ़िया बात कही है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तुम बिना किसी विलंब के सिर्फ भगवान के चरण पर की पूजा में लग जाना चाहिए। अरे बोल, बहुत सुंदर कहती है। और कहती है तुम्हें ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड की जो सृष्टि करने की योग्यता किससे मिली है तुमको मालूम है, भगवान से ही मिली है ब्रह्मा जी को, जो तुम्हारे पर दादा है। तो किसी भी प्रयास के सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या, लेकिन भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। ये प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। धुमार से कहती है तुम्हारा स्वयंभू मनु ने एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। और कहती है कि देवताओं की पूजा, देवताओं की पूजा से जो मिलता है वो तो क्या भौतिक सुख मिलता है। एकमात्र भगवान ऐसे जिनकी कृपा के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हें जाके भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान बहुत कृपालु है, वही एकमात्र जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकाल सकते हैं। और कहते हैं भगवान की जो कृपा होती है लाख लाख माताओं की कृपा से भी बढ़कर है। बहुत सुंदर बात कहती है। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने बुद्धि तथा चित्त द्वारा अपने पिता का घर त्याग दिया। समस्त समस्याओं का हल भगवान की शरण में जाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं नारद जी जैसे ही वो गृह त्याग करके आते हैं, हमने पढ़ा कि नारद जी तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब जीवात्मा भक्ति करने का इच्छुक होता है, भगवान से मिलने का इच्छुक होता है, याद रखेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी ये वर्ड नहीं लिखा है कि
भगवान के पास केवल भक्ति के लिए ही जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमारी चेतना कलुषित है, हमें ज्ञान नहीं है क्या सही है। तो हमारे ज्ञान नहीं है तो हमें अपने माँ के पास जाना चाहिए, पिता के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाने, जो रियल वेलविश है। तो फट से जाकर के नहीं, अरे तुमको भौतिक आसक्ति है, तुम तो 3 गुण नहीं। अगर माँ के पास जाएगा तो माँ फट से उसको फटकारेगी नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को ये चाहिए, ये भी मिलेगी, ये भी करो। तो भगवान क्या करते हैं, भौतिक आसक्ति है, हमारे में भी आसक्ति है, भक्ति भी कर रहे हैं, भौतिक आसक्ति है। धीरे धीरे भगवान की शरण में जाने से माँ का काम करते हैं, लाखों लाखों माता के समान है भगवान की कृपा। धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है। प्रहलाद महाराज के पास ध्रुव महाराज के पास नारद जी आते हैं, कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, कितना पहला चीज, कितना वर्ड हमने सुना, कल पढ़ा, पाप नाशक हाथ को से अपने हाथ से ध्रुव को स्पर्श करते। हरि बोल। एक गुरु आचार्य की परम दिव्य शरीर होता है, दिव्य चेतना होती है, उनके वातावरण के, उनके प्रेजेंस से दिव्य वातावरण बन जाता है। जैसे ही प्रहलाद महाराज के मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं, बहुत सुंदर बात लिखा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां भगवान की भक्ति की इच्छा होती है, भगवान माने भगवान से मिलने की इच्छा होती है, भक्ति करने, भगवान के पाने की इच्छा होती है। किस पर्पस से पाने की इच्छा होती है, बात की बात है। भगवान की पाने की जो इच्छा होती है, तो भगवान अपने प्रतिनिधि को तुरंत भेज देते हैं। कहते हैं कि क्षत्रिय का गुण है वह आत्मसम्मानता, युद्ध भूमि में परामुख न होना। नारद जी कहते हैं, अभी तो तुम्हारी खेल कूद करने की उम्र है, तुम्हें आत्म सम्मान को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म को लेकर इस भौतिक जगत में आता है, द्वंद्व को फेस करता है, सुख दुख लाभ है। मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य है, इसको फिर से नोट कर, जो बुद्धिमान मनुष्य है वह जीवन की इस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी प्रभावित हो बिना सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त तो बुद्धिमान होता है, जो वह देहात्म बुद्धि से परे होता है, वह समस्त असफलताओं को भगवान का वरदान मानता है। कौन सा श्लोक है, याद रख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैंटो 10 के 14 अध्याय का 8वां या 10वां श्लोक, तथे अनुकंपा सुभिक्ष मानो। वो श्लोक को पढ़ते और प्रभुवाद का तात्पर्य पढ़ेगा तो सारी हमारी जो टेंशन है, लाभ हानि जय प्रयाग होता है, और जो भी दुख मिलते हैं उसको भगवान का प्रसाद मानना चाहिए। प्रसाद मानते हुए उससे क्या होगा, कभी विचलित नहीं होंगे और कह रहे ये तो मेरे प्रारब्ध का फल है, इसमें कौन सी स्पेशल बात है। तो हमें करना क्या चाहिए, उसको देखना क्या है, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्लोक में कहते हैं कि वो भगवान की कृपा पाने का अधिकारी बन जाता है, जैसे एक बेटा अपने बाप की संपत्ति को पाने का अधिकारी बन जाता है। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की भक्ति। नारद जी आगे ध्रुव को संकल्प की परीक्षा को करते हुए कहते हैं, तुमने भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्या करनी पड़ती है, वो समान व्यक्ति के लिए संभव नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, शिष्य बनाने की यही विधि है। बड़े बड़े योगी कहते हैं, अनेक अनेक जन्मों तक, माने नारद जी कहते हैं ध्रुव महाराज को, तपस्या करके ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग को पार नहीं पा सके। अतः हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अच्छा यही होगा कि तुम घर वापस चले। प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः लोग भौतिक दृष्टि से सोचता है कि बालकपन तो खेले कूदने के लिए है, किंतु यह भक्ति के ऊपर लागू नहीं होता। इसको अंडरलाइन करें, ये भौतिक लोगों के लिए लागू होता है। ये जो कहावत है कि बचपन में एंजॉय करो, जवानी में मतलब बच्चों पर खेलो, जवानी में एंजॉय करो, ये भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वास्तविक सच तो यह है कि भक्ति जीवन के किसी भी बिंदु से प्रारंभ की जा सकती है। बहुत बड़ी शिक्षा है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में जो भाग्य द्वारा विधाता ने दे दिया है उससे संतुष्ट हो। अतः जो इस प्रकार की चेतना में रहता है वह अज्ञान के अंधकार को सरल से पार कर जाता है। हरि बोल। और फिर लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब तक भक्ति के अतिरिक्त जो भी कार्य करते हैं सब कुछ सुख दुख या अनुभव का अनुभव करें। जब तक मनुष्य भोग रहे, सुख भोग रहे हैं तो समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात का हमने पढ़ा कि ये हमारे पुण्य कर्म छिन्न हो रहे हैं। तो जो अभी खुश हो रहे हो बेटा, ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ये छिन्न हो रहे हैं। और जब हम कष्ट भोगते हैं तो यह समझना चाहिए कि पाप कर्मों का खत्म
खत्म हो रहे हैं, पाप कर्म का फल खत्म हो रहा है और बहुत जल्दी हमारे सुख के दिन आएंगे। इस तरह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर इस तरह पाप पुण्य कर्मों को भोगने की श्रृंखला चलती रहेगी अगर ऐसा करते हैं। किंतु अगर भगवान की भक्ति करके उनकी शरणागत शरण ग्रहण करते हैं तो इस संसार के चंगुल से हम छूट सकते हैं। भक्ति कभी भी करना चाहिए, इसके लिए कोई भी आयु नहीं है, कोई भी समय नहीं है, कुछ नहीं। हरे कृष्णा यहाँ तक पढ़े, उसके आगे आज हम लोग पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन्द्र कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतंदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 34। हाँ प्रभु। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय प्रभु। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुण अधमात मैत्तिम समानात अनविचेत न तापे अभिभूयते। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्याग करना चाहिए, यदि वह अपने से अधिक योग से मिले तो अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए, यह अपने से कम योग व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि वह अपने समान गुण वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। हरि बोल। तो अलग कितने माने जिस तरह के भक्त होते हैं उसे किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है उपदेशामृत में। सेठ जी यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हमसे कोई ज्यादा क्वालिफाइड है, अति बुद्धिमान है, आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ा हुआ है, तो उससे प्रसन्न होना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करें। जो बेचारे कमजोर है, तो हमने पढ़ा है ना उत्तम मध्यम, उससे क्या है, उस पर कृपा करनी चाहिए, और जो हमारे बराबर के हैं उनसे क्या मित्रता करनी चाहिए। बोल। सामान्य अपने से अधिक योग व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने से कम योग व्यक्ति का उपहास करते हैं, और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित होते हैं। यही भौतिक कष्टों के कारण, हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे, यही भौतिक कष्टों के कारण है। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पर स्वागत करना चाहिए, उससे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। कम योग पुरुष को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दया करनी चाहिए, जिससे उचित स्तर तक उठ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम विचारे हैं उनको भक्ति में लाना है। अगर हम छोड़ेंगे, अभी तक तुमको यही नहीं आता है, तुमको यही नहीं मालूम हम सभी हमारा महात्मा है, याद रखेंगे। एक जो प्रीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भक्ति से कैसे जोड़ना, ये भी एक प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत बड़ी एक उसमें हमको पैसेंस चाहिए, योग्यता चाहिए, आध्यात्मिक चेतना में हमें ऊंचा होना चाहिए। और जब समान गुण वालों से भेंट हो तो उसके समझ अपने कार्यक्रम के प्रति गर्व न करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करे। मनुष्य को चाहिए कि जो कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। हरि बोल। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। तो जब भी हम लोग टीचिंग की क्लास शुरू करते हैं भक्ति, सबसे पहले तो एक ही चीज बोलना है, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही रियली आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, देखिए आज आप ये भक्ति क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं। नहीं तो करोड़ों लोग कितना ही धन हो, ऐसा सुअवसर नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली, और हम आपके क्या बोलते हैं कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, कि अरे बाप ने ऐसा आपने आए हैं, आप आए करके फिर बताना है उसको, कर करके कुछ छोड़ना नहीं। सेकंड स्टेप, कुछ छोड़ना नहीं है, खाली जोड़ना है। अरे तुम नॉन वेज खा रहा है, इवन नॉन वेज की बात कह रहा हूँ, कभी फट में नहीं, कोई बात नहीं, जो कर रहा है जैसे जैसे शास्त्र को पढ़ेगा, हरि नाम का जप करेगा, अपने आप ही पढ़ करके उसको समझ में आ जाएगा।
क्या चीज सही है क्या गलत है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्रुववाच स्वयं समो भगवता सुख दुख अतात्मानम दर्शित कृपया पुंसाम दुर्दशो असमत विधे तू यह। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा का जो कुछ भी कहा वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय अत्यंत शिक्षा प्रद है जिसका हृदय सुख दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रच्छन्न हूँ और इस प्रकार का दर्शन में हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। देखिए कितने ऑनेस्ट है। एक क्षत्रिय का एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो बहुत है, जो सच बात एकदम बोल देंगे, वो माने चिपड़ी उपड़ी बातें नहीं है एकदम बहुत। और इसको भक्त लोग, प्रभु लोग, आचार्य लोग बहुत लाइक करते हैं। डुप्लिसिटी बहुत खराब चीज है एकदम, कि देखिए मेरे को तो बस ये चीज चाहिए, मैं इसीलिए आया हूँ। तो उससे क्या होता है, गुरु को बहुत अच्छा लगता है और प्रीचिंग करने में बहुत मदद करता है। मनुष्य की अनेक श्रेणियां, एक श्रेणी अकामी कहलाती है, वह उन मनुष्य की जिसमें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा चाहे भौतिक हो या दिव्य, वह तो रहती ही है। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब कोई अपनी इंद्रियों को खुद तुष्ट करना चाहता है, अपनी इंद्रिय के लिए। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की भी बलि करने को उद्यत रहता है तो वह दिव्य आकांक्षा। ध्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसे शिक्षा के अयोग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु यह तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वालों को सिर्फ भगवान की पूजा करना मना है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा श्लोक याद रखेंगे? अकाम काम मोक्ष। जिसकी भौतिक इच्छा हो, जिसकी भौतिक इच्छा ना हो, जो मोक्ष की प्राप्ति करता है, सबको किसके पास जाना चाहिए? खाली भगवान के पास जाना चाहिए। कैंटो 2 के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। यहाँ पे वो 10वां श्लोक है कार्तिक नाथ की। हाँ 2, 3, 10। हरी बोल, चलो ठीक है, तो उसमें जाए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ध्रुव के जीवन से यही आवश्यक शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके हृदय में भौतिक आकांक्षा, क्लियर उसने बोला मेरी भौतिक इच्छा है। वे अपनी विमाता के कटु वचन अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी भी निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं, वे इस जगत के द्वैत भाव की परवाह नहीं करते। द्वैत भाव क्या हुआ? लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख से ऊपर नहीं है। हरि बोल। उन्हें विश्वास था कि नारद का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ प्रश्न उठता है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। बोल्ड अक्षर में बोले बिल्कुल है, क्योंकि स्वयं भगवान ने भागवतम में ये बात बोली है। उसका उत्तर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। क्यों? कि अंश शक्ति का कर्तव्य ही है कि अंशी की सेवा करे, उसकी पूजा करे, चाहे किसी भाव से करे। उसे श्री कृष्ण भक्ति ग्रहण करनी चाहिए और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्ण से स्पष्ट है कि भले कोई आकांक्षाओं से कितना ही युक्त क्यों न हो, उसे भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जाता। और पूजा किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए। क्या हमसे यदि पूछते हैं तो 2 चीज जवाब देंगे, क्योंकि बाकी सब भगवान के अंश है, चाहे वो देवता हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, नारद हो, नंबर 1। दूसरा, वो हमें भौतिक संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए, हम सच्चिदानंद है आत्मा के, उसके कल्याण के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, जिसकी कृपा की आज याचना, वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। देवता उनका भौतिक शरीर है, उनकी भी भौतिक आसक्ति होती है, उनमें भी घमंड होता है, वो भी 3 गुणों के 3 गुण से प्रभावित होते हैं। एकदम क्लियर। अथापि में अभिनीतस्य छात्रम घोर मुएसु सुरुचया दुर्वचो वाणेन भिन्ने सहते हृदि। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की चेष्टा कर रहा हूँ। ध्रुव महाराज कह रहे हैं क्षमा कीजिएगा मुझे, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। हरि बोल। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। देखिए छोटा सा बच्चा है, क्षत्रिय के गुण है। मेरी विमाता सौतेली माँ
सूर्य जी ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से विदीर्ण कर दिया है और आपकी ये महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही है, मैं क्या करूं। तो जब हमारे संग ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत भौतिक आसक्ति है, सब कुछ है, शर्माना नहीं है। 90 में बता रहे माया इतनी प्रबल है, बार बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। भक्ति करते करते भक्ति रुक जाती है, हम लोग गलत काम में फंस जाते हैं। अपी चेसु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग। भगवान कहते हैं तो भी उसको साधु समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? एक ही बात लिखी है भगवान, क्योंकि उसने ये डिसाइड कर लिया है कि कृष्ण परम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना कृष्ण की कृपा के कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने ये 9 अध्याय का 30वां श्लोक बोला है। लेकिन भक्ति करते करते माया इतनी प्रबल है, हमारे प्रारब्ध के साथ कुछ ऐसे लिखे हुए कष्ट, मिसगाइड होने के लिखे हुए हैं, तो कहते हैं कि कोई घबराना नहीं है, क्योंकि भक्ति जो की है भगवान के, एक बार वो भगवान कहते हैं सुनर और लेटर वो पुनः भक्ति शुरू कर देगा, क्योंकि मैं भक्ता पनस्थिति, मेरी भक्ति कभी विनष्ट नहीं जाते, स्वयं भगवान की ये वचन है। इसलिए घबराना हमें कभी नहीं चाहिए। अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, देखो मैं ही गलती कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि भगवान ने कह दिया माया इतनी प्रबल है। लेकिन इसका उपाय क्या है? ये नहीं कि अरे कर सकता है, उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए उस श्लोक का। इसका मतलब क्या? गलती हो गई, अरे भगवान ने कहा तो क्या करना चाहिए? एक ही चीज लिखा है, क्या है? भगवान के भक्ति करना, भक्तों का संग करना। तुरंत हमारी जो गलतियां हुई है उसका निवारण हो जाएगा। कहा गया कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश, हरि बोल, एक बार टूट जाने पर किसी पर नहीं जोड़ा जाता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण नारद से समझते थे। उन्होंने कहा कि उनका हृदय भी माता की कमरे रूपी वाणों से टूट गया है, माने इतना विध हो चुका है कि अब उस अपमान का बदला लेने का कुछ भी नहीं लग रहा। उसकी भी माता ने कहा था कि वह महाराज उत्तानपाद की उपेक्षित रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ, अतः वह न तो सिंहासन में न अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में अपनी विमाता के अनुसार वह राजा घोषित नहीं हो सकता था। इसलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि समस्त देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा से भी बढ़कर किसी भी लोक में जाए। देखिए एक एक चीज को हम थोड़ा समझेंगे। उसी समय अगर सुनीति ये बात बोलती, बेटा भौतिक जगत दुखालय है, मान सम्मान अपलाभ, प्रीचिंग में एक एक चीज को हमको याद रखना चाहिए। समय काल पात्र देश करके जीव की मनोस्थिति को देख करके हमें प्रीचिंग करना चाहिए। तुरंत सुनीति कहती, अच्छा तेरे को इतना चाहिए, अच्छा ब्रह्मा जी को भी देखो ये कृपा मालूम है कैसे मिली थी, आज वो प्रथम जीव है, उन्होंने इतनी सृष्टि की है, ये जो योग्यता उनको किससे मिली? भगवान से मिली है। अच्छा चलो तेरे को भी जो चीज चाहिए, बदला लेना है, इतना बड़ा राज्य चाहिए, तो खाली भगवान की तुम शरण में जाओ। और सुरुचि ने बहुत अच्छी बात ये कही है, सारी पॉजिटिव चीजें, उसकी चेतना को कलुषित नहीं किया सुनीति ने। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप से नारद जी को बता दिया कि 4 प्रकार की मानव प्रवृत्ति होती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय, वैश्य की तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण प्रवृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं थी। ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण ज्ञानी होता है, सहनशील होता है, क्षमाशील होता है, ये सब बताना चाहते हैं। तो बोला मेरे में वो गुण, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ। ध्रुव ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता तब तक किसी विशेष नीति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे, उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि देखिए अर्जुन थोड़ा सा घबरा गया था, विस्मित हो चुका था, इसलिए भगवान कहते हैं भाई तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है क्षत्रिय का धर्म, उसको तुम्हें करना है। क्षत्रिय धर्म को अपनाते हुए, कृष्ण को ध्यान में रखते हुए, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। 8वें अध्याय में बोलते हैं ना, 7वां श्लोक बोलते हैं मेरा तुम चिंतन करते हुए युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रवृत्ति है। और अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाना अधर्म है, भले ही वो दोषयुक्त क्यों न हो। बहुत सुंदर गीता में भगवान कहते हैं कि
ब्राह्मण पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अमेरिका में ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के स्वभाव में अनुकूलता न होने के कारण व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शुद्धों के समान प्रशिक्षित किया गया है वे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सरलता योग्य है, अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं क्योंकि उनमें क्षत्रिय नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष। कितना बढ़िया, देखिए वर्णाश्रम धर्म, वर्ण आश्रम कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भारत में हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इसको अपना, जिसको माना जाता है और जीवन में उसको हमें उतारना चाहिए वेरी स्ट्रिक्टली। यदि उन बालकों में क्षत्रिवृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे ब्राह्मण गुणों में प्रशिक्षित, उन्हें तो शुद्ध रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु वे जैसे अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण आंदोलन में प्रवेश करते हैं और ब्राह्मण गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शुद्ध की निम्न अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में चूंकि कृष्ण भक्त आंदोलन के द्वार सबों के लिए खुले, हरि बोल, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है, केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और शूद्र ही आज बिजनेस कर रहे हैं जबकि उनका कार्य सेवा करना। नंबर 1 शूद्र ही पॉलिटिकल नेता बने हुए हैं, शूद्र ही ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। तो बताइए उस समाज का क्या हाल होगा। मानवीय समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य शूद्र है और वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए, हरि बोल, बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज को आत्म चेतना के स्तर पर उठाने के लिए ब्राह्मण गुरु की पुनः स्थापना की आवश्यकता है, हरि बोल। पदम त्रिभुवनो उत्कृष्टम जिज्ञिषो साधु वर्तमान में ब्रूहि अस्मत् पृथ्वी ब्रह्मन अन्ये अपि अनधिष्ठितम। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण नहीं किया हुआ है। मेरे पिता की तो बात छोड़ दो, उत्तानपाद की, मेरे दादा स्वयंभु मनु और स्वयंभु मनु के पिता ब्रह्मा जी तक ने प्राप्त न किया। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग का पालन करने की सलाह दें जिससे मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। देखिए कितना बढ़िया है। जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से ब्राह्मण उपदेश ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया तो स्वभावतः अगला प्रश्न यही उठता है कि वे कैसा उपदेश चाह रहे थे। यहाँ तक कि नारद के पूछने के पूर्व ही ध्रुव ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। निसंदेह उनका पिता चक्रवर्ती राजा था और पितामह ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टा था। ध्रुव महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसकी प्रतियोगिता तीनों लोकों में न, हरि बोल। इस ब्रह्मांड के सबसे महान पुरुष ब्रह्मा है, प्रथम जीव है भगवान के, और ध्रुव महाराज इनसे भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते थे। वे नारद की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यदि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद दे अथवा मार्ग प्रदर्शन करे तो तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति से उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा हमेशा कुछ भी इच्छा हो प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। एकदम सिंपल चीज है, नहीं तो हम लोग धोखा खा जाएंगे, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। सो कॉल्ड आज हो रहा है कि सो कॉल्ड पाखंडी गुरु हैं, बड़े बड़े कहते हैं एस्ट्रोलॉजर गुरु है कि तुम्हारे को 6 महीने में भगवान से मिला दूंगा, 2 महीने में सारे कष्टों को दूर कर दूंगा, तुम्हारा बच्चा एकदम सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा, पति की कमाई एकदम सुपर हो जाएगी, तुम्हारे सारे कष्ट शरीर के दूर हो जाएंगे और तुमको समाज में बहुत उच्च सम्मान मिलेगा। इस तरह हमें भ्रमित कर। लेकिन हमने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले, सुख दुख लाभ हानि ये स्वतः हमारे प्रारब्ध के अनुसार स्वतः ही हमें मिलेंगे। इस प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में नारद जी की सहायता चाह रहे थे। ये ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहते थे। यह व्यवहारतः असंभव बात थी, किंतु श्री भगवान को प्रसन्न करके असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, जो असंभव वाली बात है ये भौतिक जगत के लोगों की डिक्शनरी में, भगवान की धाम में भगवान की डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है।
यहाँ पर जो एक विशेष बात कही गई है वह यह कि ध्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु छल छद्म से नहीं, हरि बोल, वरन सच्चे साधनों से। ये भी देखिए, एक एक चीज को देखिए, कितनी की एक एक चीज के बारे में हमने पढ़ा था ना। मनुष्य की विपरीत कर्मों का वर्णन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, 30वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमें जो लिखा है भाग में अगर नहीं मिले तो आदमी गलत कार्य कर करके गलत माध्यम से उसे प्राप्त करना चाहता है, रजोगुण के भाव में आकर तमोगुणी लेवल पहुंच जाता है, और अंत में जब मरता है तो बूढ़े किसान की तरह उसकी अवस्था हो जाती है, नरक में ले जाया जाता है, कुंभीपाक नरक में उसको पकाया जाता है। इसलिए छद्म से नहीं वरन सच्चे साधनों से इससे सूचित होता है कि यदि श्री कृष्ण ऐसा पद दे तो वे स्वीकार कर लेंगे। यह भक्ति का, यही भक्ति का स्वभाव है कि कृष्ण में पूरा उसको विश्वास है। वह भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है किंतु उसे तभी स्वीकार करता है जब श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। हरि बोल। ध्रुव महाराज को दुख था कि वे नारद मुनि के उपदेश को नहीं मान पा रहे, इसलिए उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि वे कृपालु होकर उन्हें ऐसा मार्ग दिया जिससे उनकी आंतरिक अभिलाषा, भौतिक अभिलाषा पूर्ण हो सके। लेकिन देखिए, भौतिक इच्छा दे करके गया है और क्या मिलता हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान बहुत सुंदर ढंग से अपने आश्रित को ट्रीट करते हैं, क्योंकि क्या है ना, माँ अपने बच्चे की नब्ज को जानती है। एक माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता अपने बच्चे के स्वभाव के बारे में, नब्ज के बारे में, इसलिए माँ के पास ही जाना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं इसको कैसे करेक्ट किया जाए। नूनम भगवान भगवतो यो अंगज परमेष्ठिन वितुदन अटते वीणाम हिताय जगतो अर्कवत। हे भगवान, आप ब्रह्मा के योग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। हरि बोल। ध्रुव महाराज यद्यपि बालक थे, लेकिन देखो नारद मुझी को कितना ग्लोरीफाई करते हैं। हमारा हमेशा यही होना चाहिए। एंड याद रखेंगे, दिस इज नॉट फ्लैटरिंग, दिस इज नॉट फ्लैटरिंग। हमेशा वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। तो ग्लोरिफिकेशन करने से क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, डुप्लिसिटी नहीं। जो वास्तव में वो गुण है, एक महान परम वैष्णव के जो गुण होते हैं उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। इसीलिए भगवान का हम लोग गुणगान करते हैं। इवन देवता लोग जो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को अपना रोना धोना नहीं गाते हैं। पूरा भागवतम देख लीजिए, सबसे पहले जा करके ग्लोरीफाई करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, 9वें अध्याय में भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ये बहुत जरूरी है, जिससे हमारी चेतना शुद्ध निर्मल होती है। किंतु उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो, जो ऐश्वर्य में उनके बाप धातु ऐश्वर्य से बढ़कर। उन्होंने यह भी प्रसन्नता व्यक्त की कि नारद जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई है, जिनका कार्य सूर्य के समान घूम घूम कर विश्व को प्रकाशित करना है। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड की यात्रा एकमात्र इस उद्देश्य से करते हैं कि प्रत्येक जीव को ये भगवान का भक्त बनना सिखाकर उसका कल्याण कर सके। इस प्रकार ध्रुव महाराज को पूरा विश्वास हो गया कि नारद मुनि उसकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, भले ही वह उनकी यह इच्छा अपूर्व थी, भौतिक थी, कुछ भी। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि बिना किसी भेदभाव के वह सर्वत्र प्रकाश बांटता रहता है। ध्रुव महाराज ने नारद उनसे प्रार्थना की कि वे उन पर कृपालु हो। उन्होंने इशारा किया कि समस्त बद्धजू का कार्य करने के लिए नारद जी सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, किसी को प्रवोक करने के लिए नहीं, भड़काने के लिए नहीं। उन्होंने प्रार्थना की कि नारद मुनि उनकी विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान देकर अनुग्रह करें। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कृत संकल्प थे और इसी के लिए ही तो उन्होंने घर तथा महल त्यागा था। मैत्रेवाच इति उदाहृतम् आकर्ण्य भगवान नारद तदा पिता तत्याततं बालम सत्वाक्यम अनुकंपया। हरि बोल। मैत्रेय मुनि ने कहा, ध्रुव महाराज के वचनों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उस पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपने हेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिया। अब देखिए, यहाँ पर पहले उसको टेस्टिंग किया और ध्रुव महाराज परम क्षत्रिय है और ऑनेस्टली उसने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया।
जरा भी उस हिचक नहीं की, मैं क्षत्रिय हूं, मेरी ये इच्छा है। तो गुरु आचार्य को हमें सच्ची बात अपनी बतानी चाहिए। जब भी हम गुरु के पास जाए ना, अगर हम पेट में बात रखेंगे, वैसे तो अंतर्यामी जान जाते हैं, भले आपको मुंह से हमारे सामने नहीं बोले कि भैया तेरी अंदर में इच्छा कुछ और है, मुंह से कुछ और बोले, वो अंतर्यामी सब समझ जाते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है गुरु के पास जाकर जितने भी हमारे में माइनस पॉइंट टू एनी एक्सटेंट, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें सही मार्ग दिखा दे। क्योंकि नारद मुनि अग्रणी गुरु है, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुंचाए। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी खिलाड़ी बालक जैसी थी। तो भी मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक है। एक चीज देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, भले ही उसकी चाहत खिलाड़ी जैसी हो, अनवांटेड हो, और मेरे को ब्रह्मा जी से ऊपर का पद चाहिए, लेकिन हृदय से भगवान के पास जाके कहा तो कहा, यहाँ पर हमने पढ़ा असंभव को भी भगवान संभव कर देते हैं। हंसना नहीं चाहिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन, हमारी प्रार्थना वेरी ऑनेस्टली हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना है। नारद वाचः जननया अभिहित पंथा शहरे निश्रेय श्रेयस्य सस्यते भगवान वासुदेवतम भजतम प्रवनात्मना। नारद मुनि ने ध्रुव मार्ग से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। हरि बोल। तुरंत नारद जी कहते हैं, अरे तुम्हारी माता सुनीति तो भगवान की परम भक्त है, उसने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो सर्वोत्तम शिक्षा है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? सर्वोत्तम उपाय, सबसे उत्तम उपाय, इससे बड़ा दूसरा उपाय नहीं, नहीं तो धोखा ही धोखा होगा। कुछ भी हो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्णतः निमग्न हो जाना चाहिए। ध्रुव महाराज ब्रह्मा से विशेषतः धाम प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का स्थान सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान है। किंतु माने सत्यलोक, भौतिक जगत में हमने पढ़ा है ना, पाताल से लेकर टॉप जितने 14 भुवन होते हैं, इसमें सबसे टॉप क्या है, जिसको सत्यलोक बोलते हैं या ब्रह्मा लोक कहते हैं, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान है। किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर धाम चाह रहे थे, अतः उनकी इच्छा किसी देवता को पूछकर पूरी नहीं हो सकती थी। हरि बोल। इवन देवता नहीं दे सकते, क्योंकि देवताओं के पास उससे भी ज्यादा मांग रहे थे। जैसे भगवती ने कहा गया, देवताओं द्वारा दिए गए वरदान पहला तो क्षणिक होते हैं, अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पथ वासुदेव कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे अपूर्व होती है। इसको भी नोट कर लेंगे प्लीज। जब भी जो कृष्ण प्रदान करते हैं वो अपूर्व होती है, वो देख करके देते हैं, भले ही भौतिक इच्छा हो। तो भगवान अपूर्व क्या प्रदान करते हैं, सब लोग नोट कर लेंगे। धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है अपने आप ही। भगवान के भक्त गुरु आचार्य की एक बार शरण में आते हैं तो जो असत्य चीज के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और सत्य के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। सुनीति तथा नारद दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के बस की बात नहीं है, अतः दोनों ने श्री कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी। यहाँ पर नारद मुनि को भगवान कहा गया, क्योंकि वे भी श्री भगवान के समान किसी भी व्यक्ति आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान जिसको बोलते हैं क्लियर बोला, कृष्ण परम पुरुष है, लेकिन कृष्ण के जो उपदेश है उसी उपदेश को जीवन में धारण करके, जीवन में उतार कर करके दूसरों को उपदेश देता है, वो भगवान के ही समान है। उसकी इच्छा और उसकी इसको बोलते एकत्ववाद, मान एक, ऐसा नहीं कि दोनों मर्ज हो जाए, नहीं, एकत्व माने उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा, उनके उपदेश और भगवान के उपदेश एक होते हैं। वे ध्रुव महाराज से परम प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मन वांछित वर दे सकते, किंतु यह गुरु का कर्तव्य नहीं है। हरि बोल। उसका कर्तव्य तो शास्त्र अनुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में लगाना है, कृष्ण को, शिष्य को भगवान से जोड़ना है। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी पर विजय करा दे, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि वह उसकी क्षत्रिय प्रवृत्ति थी, वो उसका धर्म है।
इसी प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने के लिए भक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहा। हरि बोल। यही समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर एक एक शिक्षाएं है इसके अंदर में। रूपाज जी स्पेशली अपने तात्पर्य के माध्यम से हम बद्ध जीवों को दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, नोट करना चाहिए और बार बार रिपीट करेंगे तो हम अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे। हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। तो हम लोग यही विराम देते हैं। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरे ख्याल से कल जो हमारी गीता जयंती है तो मुझे मालूम नहीं है कितने लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं काउंट भी नहीं दे पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेसेसिटी से 4 जन है प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू संतोष माता जी। वेरी गुड प्रभु जी हम लोग भी 2 जन हैं। 4 2 6 हो गए हैं। तो उसी तरह थोड़ा काइंडली आज जय जय जगन्नाथ। प्रभु जी हम लोग ही 4-5 जन हैं। हरि बोल। हमारे BF प्रभु जी थोड़ा लेट हो जाएगा, हम लोग को कूपन रख लीजिएगा प्रभु। हाँ कोई बात नहीं। कूपन माता जी 8:30 बजे तक 8:30 बजे तक। अजय प्रभु जी लेके रख लेंगे ना तो हम लोग हाँ, बाद में शायद हो सकता नहीं दे, मैं बोल दूंगा वैसे, लेकिन आप चेष्टा कीजिएगा 8:30 तक पहुंचने का। प्रभु जी मैं तो तैयार हूँ, बाकी सब भक्त थोड़ा लेट कर रहे हैं। 7 बजे से शुरू है तो कम से कम 8:30 तक पहुंच जाए तो उससे क्या हाँ फायदा? प्रभु जी कोशिश हरे है कि कृष्णा। हम लोग- हरे कृष्णा प्रभु जी हम लोग माता जी। 4 जन जाएंगे। 4 जन। हाँ तो आप प्रभावती सुश्री दासी माता जी को बता दीजिए। तो प्रभावती माता जी ये बिमला माता जी के 4 जन को लेके है क्या कि नहीं? हाँ प्रभु जी ओके 4 जन को लेकर है। अच्छा उन सबको लेके 6 जन का ले लीजिएगा हम लोग का। 6 जन ना? 20-22 जन हो जाएंगे। ओके 20-22 जन। हरे बोल। अजय प्रभु ने एकदम एसएसएम कर दिया तो मैं करीब 25 लोगों का बोल देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। अजय पांडे प्रभु। हाँ प्रभु। मैं भी हूँ प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। मैं लेट प्रभु गया। जी मैं भी जाऊंगा मानव में प्रभु। ओके बंधु। हाँ तो प्रभु मेरे ख्याल से 25 जन में हो जाएंगे। ओके 25 जन में मैं बोल देता हूँ। तो हम लोग करेंगे कल। कम से कम क्या है देखिए, गीता जरूर रिसाइट करनी है। हम लोगों को पूरे 18 अध्याय है। कल का पूरा दिन पूरा चेष्टा करना है कि हम लोग भक्ति से अपने को जोड़े रखें, क्योंकि याद रखेंगे कि जब भी किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें स्पेशल गिफ्ट मिलता है, प्रसादम मिलता है कि नहीं? तो गीता जयंती कल भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, तो स्पेशल कृपा मिलेगी भगवान कृष्ण की और भगवान के भक्तों की, तो इसका पूरा फायदा उठा। हरे कृष्ण। हरे तो विराम देते हैं, फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे और कल मिलते हैं वहां पर। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। विराम सेशन ही विराम करते हैं। फिर सोमवार। हरि बोल। हरि बोल।